अब दोस्तों सवाल तो ये उठता है कि महादेव के पंचमुखी और तंत्र का क्या रिश्ता है। हमने अक्सर सुना है कि तंत्र साधना जो करते हैं उन पे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। जो एक उंगली उनकी तरफ है तो चार आपकी तरफ भी तो हैं, ये मत भूलिए आप। कहा तो ये जाता है जो इन 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर ले वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर लेता है। अगर आप सिर्फ एक योगिनी की पूजा करेंगे या एक यक्षिणी की पूजा करेंगे तो क्या आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे? जी नहीं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसमें हम चर्चा करते हैं तंत्रा के बारे में, माइथोलॉजी के बारे में और किताबों के बारे में। आपको पता है आपको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है। और अगर आप मेरे वीडियोस पहली बार देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल के साथ ज़रूर जुड़िए। आपको अपने साथ जुड़ता हुआ देख के बेहद खुशी होती है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा वीडियो है पंचमुखी शिव और तंत्र, इन दोनों में क्या रिश्ता है। शिव और तंत्र का एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। जब भी हम तंत्र के बारे में बात करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम महाशक्ति शिव के बारे में बात करें ही ना, क्योंकि सच तो ये है कि तंत्र शिव की ही देन है। देखा तो यही जाता है कि जब भी हम तंत्र के बारे में बात करते हैं या चर्चा करने की कोशिश करते हैं तो लोग या तो डर जाते हैं या तो वो इस टॉपिक के बारे में बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि उनके साथ इस बारे में चर्चा करके कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बट हमारे इंडियन कस्टम्स, रिचुअल्स, यहाँ तक कि जो आप सुबह दिया जलाते हैं भगवान के आगे, जो आप प्रणाम करते हैं, ये सब एक तंत्र ही है। ये सब तंत्र से ही लिंक्ड है। तो मैंने जैसे हमेशा कहा है, जिस बारे में हम जानते नहीं हैं उस बारे में हम लोग अपनी एक ओपिनियन बना लेते हैं जिससे हम डरना शुरू करते हैं। तो पहले हमें चीज़ों को समझना चाहिए। तंत्र कोई डरने की चीज़ नहीं है। इंडिया हैड गिवन द वर्ल्ड तंत्रा अ साइंस दैट विल हेल्प अस रियलाइज आवर ओन सेल्फ, जो एक ऐसा ज्ञान है जो हमें अपने करीब ले आता है, अपने उस भगवान के करीब ले आता है। तो हम क्यों डरते हैं तंत्रा से? तो आज हम पंचमुखी शिव के बारे में चर्चा करते हैं। क्या आप जानते हैं चारों वेदों में अथर्ववेद वो ऐसा वेद है जिसमें तंत्रा को एक्सप्लेन किया गया है। शंकर जी के 5 मुख, जिन्हें तत्पुरुष, सतोजात, वामदेव, अघोर और ईशान कहा जाता है। 5 मुखों के कारण भगवान शिव पंचान कहलाते हैं। 5 दिशा का मुख सदोजात है, यह शुद्ध और निर्विकार है। उत्तर दिशा का मुख वामदेव है, विकारों का नाश करने वाला। अगला रूप अघोर रूप है। अघोर रूप में सदाशिव ने सभी तरह की तामसिक और नकारात्मक शक्तियों को जीता था। इसीलिए तांत्रिक शास्त्र की जब भी बात की जाती है तो सदाशिव का अघोर रूप खास तौर पर सिद्ध किया जाता है। तंत्र साधना में सभी तरह की नकारात्मक शक्तियों को कंट्रोल करने के लिए अघोर रूप की ही साधना की जाती है। महादेव का आखिरी रूप ईशान स्वरूप है। महादेव सदाशिव का ईशान स्वरूप हर तरह की विद्याओं का ज्ञान देने में सक्षम होता है। अगर आप किसी भी फील्ड में जीतना चाहते हैं तो महादेव की इस रूप की आपको पूजा करनी चाहिए। अब दोस्तों सवाल तो ये उठता है कि महादेव के पंचमुखी और तंत्र का क्या रिश्ता है। हमने ये तो समझ लिया कि महादेव के जो 5 मुख हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है, बट वो तंत्र से कैसे लिंक्ड हैं। भले काल भैरव हो, भले ही योगिनी हो या यक्षिणी हो या महाकाली हो, इन सब एनर्जीज का एक स्फीयर होता है। इनकी एनर्जीज उसी स्फीयर में काम करती हैं। मगर जब भी हम उस एनर्जीज को उस स्फीयर से बाहर लाके उसका संपूर्ण यूज़ करना मांगते हैं तब हमें शिव का 5 मुखी रूप ही चाहिए। जी हाँ, तो ये एक हैंड एंड ग्लव की सिचुएशन है जहाँ पे योगिनी, यक्षिणी, जो भी आप तंत्र देवता की पूजा करें, बट उसके साथ अगर आप 5 मुखी शिव की पूजा कर लेंगे, साथ उसके साथ जोड़ लेंगे, तो उसकी एनर्जी जो है वो प्रचंड रूप से आपके साथ होगी और आपका सहयोग करेगी, जो भी आप तंत्र साधना, जिस काम के लिए, जिस क्रिया के लिए आप करना मांग रहे हैं। एक और पॉइंट भी है
हमने अक्सर सुना है कि तंत्र साधना जो करते हैं उन पे उनका नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। जी हाँ, अगर आप किसी का नुकसान करेंगे तो कहते हैं ना कि आपके लिए गड्ढा पहले ही खुदा हुआ है, अगर आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदेंगे तो दिस इज़ द लॉ ऑफ नेचर। ये तो एक सच बात है। बट अगर आप किसी योगिनी, यक्षिनी, महाकाली, इन सब का नेगेटिव यूज़ में किसी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आप इनका यूज़ करेंगे तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट से बचने के लिए आपको पंचमुखी शिव की पूजा करनी चाहिए। पर सवाल तो ये है आपको ऐसा यूज़ करना ही क्यों चाहिए? द लॉ ऑफ कर्मा इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। आपको किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। जो एक उंगली उनकी तरफ है तो 4 आपकी तरफ भी तो हैं, ये मत भूलिए। आप गड्ढा खोदेंगे तो उसी गड्ढे में कहीं आप ही ना गिर जाएं। दोस्तों, एक और बात है, जो 5 मुखी शिव की हम बात करते हैं, 5 मुखी शिव, द 5 एलिमेंट्स जिससे हम भी तो बने हैं, वो 5 धातु, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, ये 5 से हम भी तो बने हैं। तो 5 मुखी शिव से कितना डीप लिंक है इसका। कहा तो ये जाता है जो इन 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर ले वो पूरे यूनिवर्स को कंट्रोल कर लेता है। तो वो तो एक ही है जो 5 मुखी शिव है, जो महाकाल है, जिसको आप जिस मर्जी रूप में पूजा कर लीजिए, शिव के फॉर्म में करिए, महाकाल करिए, 5 मुखी करिए। ही इज़ द ओनली वन हु कैन कंट्रोल द 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, एयर, फायर। अब सवाल उठता है इन 5 को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? अगर आप सिर्फ एक योगिनी की पूजा करेंगे या एक यक्षिणी की पूजा करेंगे तो क्या आप उनको कंट्रोल कर पाएंगे? जी नहीं। मगर शिव की साधना, जो पंचमुखी शिव है, उसकी साधना करके आप एक महायोगी बन सकते हैं। हम अक्सर सुनते हैं, मैंने अक्सर सुना है मेरी मदर से कि मैं मंदिर जा रही हूँ। मंदिर, मन के अंदर जो भगवान है उसी को तो हम मंदिर कहते हैं। Jesus had said, the kingdom of heaven is within you. सब कुछ आप ही में है, आपका राम आप में है। ये जितनी भी तंत्र का ज्ञान है जो आपको 5 एलिमेंट्स पे भी कंट्रोल करना सिखाएगा, जिस दिन आप सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ कॉन्शियसनेस को डेवलप कर लेंगे तो आप ये 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर लेंगे। तंत्र और कुछ नहीं है, इस सेल्फ रियलाइजेशन को समझने का एक माध्यम है। आदियोगी पंचमुखी महाशिव की साधना करके वैदिक काल में कई तरह की विद्याओं का जन्म हुआ, जिसमें तंत्र शास्त्र की नींव रखी गई। इनमें हिप्नोटाइज करना, वशीकरण, त्रिकाल जो दिन में 3 बार करी जाती है, सुबह, दोपहर और शाम, इंद्रजाल, इंद्र इसलिए कहते हैं, इंद्र इज द क्रिएटर ऑफ माया, माया का प्रयोग करके किसी को अपने वश में कर लेना और दूसरों के प्राणों को अपना गुलाम बना लेना ही शामिल है। भगवान शिव को तंत्र शास्त्र का गुरु माना जाता है और पंचमुखी महादेव की साधना करने के लिए 55 मंत्रों से शिव के पंचमुख स्वरूप के सामने नृत्य करना होता है और शिव साधना के महामंत्रों का जाप करते हुए हवन किया जाता है, जिससे पंचमुखी महादेव के 5 स्वरूप सिद्ध हो जाते हैं और तंत्र शास्त्र में साधक को पूर्ण ज्ञान मिल जाता है। तो किसी भी तंत्र साधना को पूरे तरीके से एक्सप्लोर करने के लिए और खुद को तंत्र साधन का गुरु बनाने के लिए पंचमुखी सदाशिव की साधना करना जरूरी है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, पंचमुखी शिव, द 5 एलिमेंट्स जिससे हम बनते हैं। तो वो पंचमुखी शिव के 5 मंत्र हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हैं और आप ये आपको दिखेंगे भी। उन मंत्रों को आप जाप करें तो आप धीरे धीरे उन 5 एलिमेंट्स को कंट्रोल कर पाएंगे जो आप ही के अंदर हैं। और जब आप उन 5 एलिमेंट्स को अपने अंदर ही कंट्रोल कर लोगे तो आप की सेल्फ रियलाइजेशन से यू विल बी वन विद गॉड। एक सिंपल सी थियोरी है ये। तो आप 5 मुखी शिव की साधना अपनी पूजा में ज़रूर जोड़ें और अपने एक्सपीरियंस को मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आपको अपने साथ जुड़ता हुआ देख के बहुत खुशी मिलती है। अगर आप तंत्र शास्त्र में हैं और आपको कोई एक बहुत प्रोफाउंड एक्सपीरियंस हुआ है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए और आपको अपने साथ जुड़ता हुआ देख के बहुत बहुत खुशी मिलेगी। जाने से पहले वो 5 मंत्र मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ज़रूर देखिए उनको। और ये 5 मंत्र मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिखे हैं।